पहले राजभर, फिर जयंत और अब स्वामी। अखिलेश से दूर क्यों भाग रहे छोटे धुरंधर? चुनाव से पहले बड़े खेल की जमीन हुई तैयार। इंडिया के बाद पीडीए में भी पड़ गई दरार। याद कीजिए 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती संग गठबंधन का कड़वा घूंट पी चुके अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरेंगे, और ऐसा हुआ भी। अखिलेश ने ओपी राजभर, चौधरी जयंत सिंह, पल्लवी पटेल जैसे नेताओं का एक गुट बनाया। उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा में वापसी कर ली, और इन सबको मिलाकर अखिलेश ने एक ऐसी सियासी खेमेबंदी की जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता हासिल हुई। हालांकि जीत बीजेपी के खाते में ही गई, लेकिन अखिलेश ने छोटे दलों के साथ बड़ा कारनामा करके सबको हैरान कर दिया और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में आ गई। लेकिन उस वक्त जो छोटे सियासी धुरंधर अखिलेश के साथ थे, वो धीरे धीरे करके अब सपा से दूर होते जा रहे हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने की लालसा लिए बीजेपी के साथ हो लिए। हालांकि अभी तक उनकी चाहत पूरी नहीं हुई है, लेकिन एक वक्त अखिलेश के साथ बीजेपी को चुनौती देने वाले राजभर अब अखिलेश के लिए चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। हाल ही में अखिलेश के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने वाले जयंत चौधरी भी पाला बदल कर खड़े हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले न सिर्फ अखिलेश के लिए बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए भी इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इतना काफी न था कि अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी बागी हो चली। अखिलेश द्वारा चुने गए राज्यसभा उम्मीदवारों से नाखुश पल्लवी ने साफ कर दिया कि वो इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देंगी, यानी कि उन्होंने भी सपा को निराशा ही थमा दी। अब रही कही कसर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पूरी कर दी। वो भी सपा का दामन छोड़कर अलग राह पकड़ चुके हैं। उनकी नाराजगी क्यों हुई है, ये समझ से परे है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ पार्टी की लाइन से उठकर उन्होंने जहर उगला है। फिर भी अखिलेश यादव ने उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर भी अचानक उनका जाना हैरानी भरा है। बहरहाल सपा में टूट की कहानी में सलीम शेरवानी का नाम भी अब जुड़ चुका है। उन्होंने भी सपा का महासचिव पद छोड़ दिया है। आने वाले वक्त में और भी लोगों के दल बदलने की आशंका जताई जा रही है। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों ने पीडीए की मुहिम को झटका देने का काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पहले से इंडिया का हाल बेहाल है, और अब देश के सबसे बड़े सूबे में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी भी बदहाल हो चली है। चुनाव से पहले छोड़ा गया अखिलेश यादव का पीडीए वाला शगुफा फिस होता हुआ नजर आ रहा है। जब बड़े बड़े नेता ही साइड हो गए हैं, तो सवाल ये है कि आखिर अखिलेश कैसे इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। अब लगता है कि कांग्रेस का साथ भी उन्हें सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि दिखाने के लिए उनके पास कोई दूसरा बचा नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी साथ होंगे, ऐसा लगता नहीं है।